यूपी में काबा से चर्चा में आई नेहा सिंह राठौर इस समय मुश्किलों से घिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर के पीछे पुलिस पड़ गई है। नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं और नेहा सिंह राठौर उससे बचने की कोशिश कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और हम बात करने वाले हैं नेहा सिंह राठौर और उनके ऊपर दर्ज मुकदमे की और साथ ही साथ उनके खिलाफ चल रही गिरफ्तारी की। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ इस समय कई सारे केसेस चल रहे हैं। ये कहा जाए कि उनके ऊपर लगभग 3 केसेस हैं जो उस समय दर्ज हुए थे जब पाकिस्तान का हमला भारत पे हुआ था। ये कहा जाए आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद नेहा सिंह राठौर ने भारत के खिलाफ ही कुछ ऐसे आपत्तिजनक बयान दे दिए थे जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का और लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कहीं ना कहीं जो कानूनी शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आया। नेहा सिंह राठौर ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा भी लिया, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही और इस समय एक बार फिर से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ ये जो कानूनी दांवपेच है ये कसता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कानूनी शिकंजा है ये उनके खिलाफ काफी ज्यादा तेज होता हुआ दिख रहा है। नेहा सिंह राठौर बचेंगी या जेल जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में शीतला तिवारी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन सब चीजों की, इन सब मुद्दों की काफी अच्छी समझ रखते हैं। तो ये बात करते हैं शीतला तिवारी जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जो गिरफ्तारियों की बातें चल रही हैं वो कितना सही है और ये चीजें आने वाले समय में नेहा सिंह राठौर की मुसीबत कितना बढ़ा सकती हैं। तिवारी जी, इस समय नेहा सिंह राठौर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं और चर्चा की वजह है पहलगाम हमले के बाद जो उन्होंने बयान दिए थे, उस बयान को देशद्रोही कहा जा रहा था और देशद्रोह के इस बयान के खिलाफ ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। क्या कहना है आपका कि जो बातें समय की जा रही हैं, गिरफ्तारी की जो बातें की जा रही हैं, ये कहां तक सच हैं और आने वाले समय में नेहा सिंह राठौर की मुसीबतें कितना बढ़ सकती हैं? सबसे पहले हमारे सभी भाइयों को प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। पांडे जी ने जो आप लोगों के सामने जो है जिक्र किया है नेहा सिंह राठौर के बारे में, तो नेहा सिंह राठौर ने जो है आपको याद होगा कि जब से वो यूपी में काबा, एमपी में काबा, बिहार में काबा, लेकिन वही नेहा सिंह राठौर काबा जहाँ की बीजेपी की सरकार है, यही बात पांडे जी है। जहाँ आप दर्शक हमारे जो है कभी आप लोग सर्च करिएगा और आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर हम गलत, मान लीजिए पांडे जी अगर हम गलत होंगे तो दर्शक हमारे बताएंगे कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में ही काबा काबा है कि या कि जहां कांग्रेस की सरकार है या अन्य दलों की सरकार है वहां भी काबा का कोई गाना जो है नेहा सिंह राठौर गाएंगे। पांडे जी, नेहा सिंह राठौर बराबर जो है ये सरकार को जो है निशाने पर लेती रही है अपने गीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से और डफला बजा करके अपना जिस हिसाब से सरकार को निशाने पर लेती रही हैं। ये कहा जाए कि बीजेपी और उसकी समर्थित सरकारें जो हैं उनको निशाने पर लेती रही हैं, क्योंकि नेहा सिंह राठौर का आज तक एक भी गाना ऐसा नहीं आया जब नेहा सिंह राठौर ने भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित किसी भी पार्टी के सिवाय किसी भी अन्य पार्टी को निशाना बनाया हो। और आपको एक बात और बताएं, नेहा सिंह राठौर को कई बार देखा गया है कांग्रेस के मंचों पर उनके समर्थन में गीत गाते हुए और उन्होंने जब भी मौका मिला तो सरकार की, या ये कहा जाए कि जो भारत की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी आलोचना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उस आलोचना के चक्कर में उन्होंने अपना ये जो सियासी एक उनका दांवपेच था उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया। लोकगीत के नाम पर उन्होंने ऐसे गीत गा दिए जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने बचाव में भी किया और कहीं ना कहीं भारत को घेरने में भी किया और इस वजह से नेहा सिंह राठौर मुश्किलों में घिरती नजर आई। जी तिवारी जी, प्रकाश डालिए। आप बता रहे हैं पांडे जी, 22 अप्रैल की जो है घटना है, जिस घटना में पहलगाम वाली घटना जो है बहुत निंदनीय घटना है जिसमें हमारे 26 भारतीयों की जो है मौत हो गई थी। और 22 अप्रैल की घटना के बाद जैसे यह इतना दर्दनाक जो मौतें हुई है उसके बाद जो है इन्होंने अपने यक्स पर जो ट्विटर हैंडल है उस पर इन्होंने जो है निशाना साधा। निशाना का मतलब यह है कि 22 तारीख के बाद पीएम मोदी जो है वो बिहार में रैली करते हैं और बिहार से
से वह जो है पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं। जब अपने जो है पुलिस को जो है सेना को छूट दिए है इस तरीके वो कहते हैं, उस पर नेहा सिंह राठौर जो है तमाम जो है खिल्ली लेती हैं और तमाम जो है वह अपने यक्स हैंडल पर लगातार पोस्ट करने लगती हैं और तमाम गानों के माध्यम से उल्टा सीधा हुआ बहुत सारा पोस्ट किए, जिसका जब भी आपने जो जिक्र किया कि उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भी किया, जिससे हमारे जो है देश को कहीं ना कहीं जो है शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। और इस पर नेहा सिंह के ऊपर जो है एफआईआर जो दर्ज हुआ है पांडे जी वो 27 अप्रैल को, यानी 22 तारीख को ये हमारे नौजवान जो जवान हमारे लोग हैं, मतलब भारतीय लोग हैं जो मारे गए थे 22 तारीख को। अब 22 के 5 दिन बाद यानी 27 तारीख को इनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुआ था। एक कवि है पांडे जी जिनका नाम अभय सिंह है, अभय सिंह निर्भीक जी, अभय प्रताप सिंह इनका नाम है निर्भीक, और ये हजरतगंज थाने में इन्होंने एफआईआर करवाया था पांडे जी। साथ ही साथ एक व्यक्ति ने और किया था, वह जो है आपके गाजियाबाद में एफआईआर किया था। उसके बाद सौरभ और हिमांशु अर्जुन गुप्ता यानी 2-3 लोग और एफआईआर किए हैं, रानीगंज और ये वहां के हैं। तो इन लोगों की भी जो एफआईआर कॉपी है वो हजरतगंज जो लखनऊ वाला जो स्थित थाना है उसमें जो है सबमिट कर लिया गया है। अब कुल मिलाकर के ये था कि नेहा सिंह राठौर को ये कहा गया था कि वह जो है हाजिर हो। नेहा सिंह राठौर जो है वह गिरफ्तारी से बचने के लिए वह हाई कोर्ट जाती हैं। हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए वह अप्लाई करती हैं पांडे जी, लेकिन उनको हाई कोर्ट से जो है वो समझती है कि क्या हाई कोर्ट में कोई मतलब नहीं है, हम सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आपने देखा है कि कपिल सिब्बल वगैरह के साथ उनका फोटो जो है दिखा है, वह भागकर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस आप हाई कोर्ट जाइए। वापस वह हाई कोर्ट आती हैं। तो पांडे जी जो हाई कोर्ट जो बात कही थी नेहा सिंह राठौर को, हाई कोर्ट ने यह कहा था कि विवेचक के सामने आप जो है प्रस्तुत होइए, वहां मतलब आप जाइए और अपना सहयोग कीजिए, सहयोग करने की बात भी की गई, सहयोग करिए, मतलब उसके सामने बताइए कि क्या मतलब जो भी अपना है। लेकिन इन्होंने बीमारी का हवाला देते हुए 2 बार इनको नोटिस दी गई। इनका जो घर है मैं आपको बता दूं जो है ये इनका घर जो अंबेडकर नगर स्थित इनका जो घर है उस घर पर इनको 2 नोटिस दी गई। इन्होंने बीमारी का हवाला देकर के वहां नहीं पहुंची। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से जो है मना कर दिया। जब हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया यानी निरस्त कर दी जमानत याचिका, तो उसके बाद जो है जो विक्रम सिंह है हजरतगंज के जो कोतवाली के, उन्होंने जो है 2 स्पेशल टीमें जो है गठित की हैं। दोनों स्पेशल टीमें जो है अब इनको खोज रही हैं, यानी चप्पे चप्पे पे जो है छापेमारी हो रही है। अब नेहा सिंह राठौर जो है वो गायब हो गई, वो चंपत हो गए। तो पांडे जी अब यूपी में क्या बात दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, लेकिन अभी तक तो वो गाना गाने में बड़ा मजा आ रहा था जी, और पाकिस्तान के फेवर में आप देखिए कि कितना आगे भी चलना पीछे भी चलना। और नेहा सिंह राठौर ने किस तरह से गाने गाए थे और किस तरह से उन्होंने अपने लोकगीत लोगों को सुनाए थे, और वो लोकगीत सबसे ज्यादा लोकप्रिय पाकिस्तान सरकार को पसंद भी आया और वहां लोकप्रिय भी हुए, क्योंकि उस लोकगीत में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने की भी कोशिश की गई थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेहा सिंह राठौर विषय में लोगों की एक मानसिकता बन चुकी थी और अभी भी शायद है कि नेहा सिंह राठौर पूरी तरह से एक पार्टी विशेष के प्रभाव में गाने गाती हैं जी, और उनकी पूरी बातें, उनकी पूरी विचारधाराएं शायद वहीं से प्रेरित होती हैं। ये बात लोग अक्सर कहते थे और लोग सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा और बिहार में काबा भी गाएंगी या अभी अपने आप बचाने की कोशिश करेंगी? क्या कहते हैं आपकी आने वाले समय क्या देखा जा सकता है? पांडे जी कुल मिलाकर के जो है नेहा सिंह राठौर, ये हमारे दर्शक भी जान रहे थे, उन्होंने टिकट के चक्कर में अपना सब कुछ खत्म कर दिया। उनको ये लगा था कि देखिए हम शुरू से यूपी में काबा ये सब करते करते जो है बीजेपी की तरफ से तो हमारी छुट्टी हो गई है, बीजेपी की तरफ से कुछ होना नहीं है। अब वह व्यक्ति विशेष का पक्ष लेकर के, एक तरीके से व्यक्ति विशेष आप समझ लीजिए, चाहे पार्टी विशेष ऐसे समझ लीजिए आप, जो है अब एक कांग्रेस पार्टी उनका सहारा थी कि कांग्रेस जो है कहीं से टिकट हमको मिल जाएगा तो हो सकता है हम भी कहीं विधायक बन जाए। लेकिन पांडे जी एक समस्या यह है, जब हमारा घर चू रहा है, पहले आदमी अपना घर की व्यवस्था करेगा। कांग्रेस खुद ही जब चारों खाने चिट्ठ है तो कहां से आपकी व्यवस्था करेगी, कहां से आपको टिकट देगी? ऑलरेडी जहां उनके आदमी हैं, जहां से लड़ा रहे हैं, ऑलरेडी वो चुनाव हार रहे हैं, कोई मतलब नहीं। यही धोखा मनीष कश्यप जी खा गए, बीजेपी छोड़कर के जन स्वराज पकड़ लीजिए बिहार में, वो भी। अब वही आप देखिए कि एक जो है नेहा सिंह राठौर से कम उम्र की गायिका मैथिली ठाकुर 25 साल की, और बताइए कि वह एक विधायिका हो गई। मैथिली ठाकुर जो है वह एक विधायिका हो गई। अब जलन की वजह से तमाम उसका फोटो इधर उधर लोग जो है वायरल कर रहे हैं, उस बात का कुछ अलग है। लेकिन इन्होंने इतना मेहनत किया, अपने आप को इतना हाईलाइट किया,
लेकिन टिकट के लिए, लेकिन इनको टिकट का कोई वो नहीं मिला, टिकट तो नहीं मिला, लेकिन अब जो है आई रे दैया कोई न बचाएगा। पंडित जी टिकट तो नहीं मिला, लेकिन आई रे दैया कोई न बचे। इनका एक गाना है दोस्तों, आपको याद होगा कि आई हो दादा चौकी दरवा कायरवा, ये गाना इनका काफी पॉपुलर हुआ था, खूब जो है डफला बजा के उन्होंने जो है खूब मजे लिए थे। अब उसी गाने पे लोग, ऐसा नहीं है कि मैं गा रहा हूं, तमाम जब आप सर्च करेंगे तो नेहा सिंह को लोग ऊपर स्क्रीन पे रखते हैं, उनका गाना एक लाइन बजाते हैं, फिर नीचे गाते हैं, तो नीचे गाने इनके चल रहे हैं कि आई हो दैया कोई न बचाएगा। कारण ये है पांडे जी, अब उत्तर प्रदेश वही यूपी पुलिस जिसको आप कह रही हैं यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी पुलिस आपको ढूंढ रही है। 2 टीमें हैं, विक्रम सिंह की अगर हम बात करें कोतवाली हजरतगंज की, उन्होंने कहा 2 स्पेशल टीमें गठित हो गई हैं जब से इनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। हाई कोर्ट ने जो है जमानत, अग्रिम जमानत देने से निरस्त कर दिया है, जिसको आप स्टे बोलते हैं, आप लोग कहते हैं ना अरेस्ट स्टे इंग्लिश में कहते हैं, उसने जो है मना कर दिया। तब से जो है 2 टीमें गठित है। अच्छा, वह भी टीमें पांडे जी इनको गठित नहीं होती, इनको 2 बार नोटिस दिया गया कि आप जो है हाजिर होइए। इन्होंने दोनों नोटिस का जो है बहाना किया कि हम बीमार हैं, बीमार की वजह से जो है ये बीमार है। एक बात, सबसे बड़ी बात ये है कि बीमार हैं, लेकिन ढोलक बज रहा है और ताल छिड़ा हुआ है। बिहार, अभी आपने देखा ना कि बिहार का चुनाव चल रहा था, बिहार में भी वो गाना गा करके बिहार में भी अपना मस्ती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने के लिए बीमारी ठीक हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने में बीमारी ठीक हो जाती है, जहां पर अपना फायदा दिखता है वहां बीमारी नहीं होती है। लेकिन जब कोई भी नोटिस आता है तो वहां पर बीमारी बहुत जोर पकड़ लेती है, बीमारी घेर लेती है। और शायद इस बात को हजरतगंज पुलिस भी समझ चुकी है। बिल्कुल समझ रही है पांडे जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेहा सिंह राठौर की इसमें धारा है देशद्रोह और तमाम जो गंभीर धाराएं हैं, अगर इन धाराओं का अगर जिक्र किया जाएगा, अगर आप देखेंगे तो गंभीर, अगर नेहा सिंह राठौर अगर गिरफ्तार होती हैं, पकड़ी जाती हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनको जो है बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। पांडे जी क्या लगता है आपको कि अगर नेहा सिंह राठौर के ऊपर ये जो धाराएं लगी हुई हैं, ये धाराएं सिद्ध होती हैं, तो क्या सजा हो सकती है? सजा क्या हो सकती है? आप एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कानून इस समय है, कानून इस समय काफी वो है, और एनएसए मतलब जो है राष्ट्रद्रोह की धारा है। एनएसए के चक्कर में जो है मनीष कश्यप जो है फंस गए थे, बाद में हालांकि एनएसए उनके पास से हटाया गया था, और चाहे अब आप जो भी आप समझे उनको, लेकिन एनएसए अगर सिद्ध होता है या इस तरीके से होती है तो इनको जो है आजीवन कारावास तो कम है, इनको फांसी तक हो सकती है, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोह की धारा है। राष्ट्र के साथ मजाक करना, राष्ट्र के साथ गद्दारी करना, इस तरीके की जो मतलब आप जो कुछ भी उसमें लिखा गया है, अगर ऐसा सिद्ध होता है पांडे जी, तो आप समझ लीजिए कि नेहा सिंह राठौर को जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि नेहा सिंह राठौर का अगला पड़ाव क्या होता है। क्या वो फिर से आय दैया गाती हैं या जेल की सलाखों के पीछे कोई नया गीत गाती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।